एक बच्चे की माँ नहीं थी। सौतेली माँ हर काम करवाती थी उससे। वो भोर में 4 बजे उठ जाती थी। स्कूल जाने से पहले तक सब काम कर कर फाइनल कर देती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफ़िन देती थी, लेकिन इस बच्ची को टिफ़िन नहीं देती थी। फिर भी इस बच्ची को कोई शिकायत माँ से नहीं थी। पिता कहीं बाहर रहता था। जब पिता आता तो सौतेली माँ खूब ढेर सारा इस बच्ची को प्यार दुलार करती थी। जब पिता चला जाता तो कुछ भी ना करती थी। फिर भी इस बच्ची को अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। एक दिन पिता को कुछ मन में टेंशन सी हुई तो उसने अपनी बीवी से बेटी को लेकर उसके विवाह के बारे में बात कही। तो उसकी सौतेली माँ ने कहा, मेरे रिश्तेदार में एक लड़का गरीब है लेकिन अच्छे परिवार से है। अगर आप चाहो तो इसकी शादी की बात मैं करती हूँ। लड़की चुप थी क्योंकि वह पढ़ना चाहती थी। फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया मंदिर में जाकर, और उसके ससुराल उसको भेज दिया गया। तो वह चुप चुप कर रहती थी। ससुराल में उसके पति ने उसका व्यवहार देखकर उससे कहा कि अगर आप बुरा मत मानो तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। तो उसने कहा, आप मेरे पति हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं बुरा भला क्यों मानूं। तो उसके पति ने कहा कि आप इतना चुपचाप क्यों रहती हो। उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती थी, मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई। तो उसके पति ने कहा, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ाई करिए जहाँ से आपने छोड़ा था, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो तो खुशी से रहो। मैं लोग गरीब ज़रूर हूँ लेकिन आपकी कदर करना जानता हूँ। लड़का मेहनत करने लगा और जितना भी कमाता था वो लड़की को दिया और उसका एडमिशन करवा दिया। फिर वो लड़की भी पति की मेहनत देखकर उसने भी अपना पूरा जी जान लगा दिया पढ़ाई में, और वह बड़े शहर चली गई। वहाँ पर रुककर अपनी पढ़ाई पूरी की। लड़की आईएएस की पढ़ाई कर रही थी। लड़का जाकर वो छात्रावास में रहती थी, वहाँ जाकर उसको पैसे देकर वापस घर आ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि लड़का गया तो वहाँ पर लड़की नहीं। लड़की पढ़ाई कर पेपर दी, उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। वो दूसरे शहर चली गई। लड़के को पता भी नहीं था वो कहाँ पर है। लड़की जहाँ पर रहती थी वहाँ पर लड़का गया और पता किया कि कहाँ पर हैं वो। तो उसे बताया गया कि वो दूसरे शहर चली गई हैं। लड़के ने मिलने की पूरी प्रयास किया, उसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने मिलने नहीं दिया क्योंकि उसकी हालत जो थी वो डीएम साहिबा से मिलने लायक नहीं थी, क्योंकि वह गरीब था। और डीएम साहब का ठंडी का मौसम था। डीएम साहिबा कम्बल वितरण करने का प्रयास कर रही थी, इसलिए बाहर होल्डिंग लगा रखी थी। कम्बल लेने वालों की लंबी लाइन थी। उसमें लड़के ने लाइन लगा दी और नाम भी उसमें 5 ही लोगों का था। इसलिए उसने सोचा, मैं सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता हूँ ताकि मिलने का अवसर तो मिले। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और उतरकर कम्बल वितरण करने लगी। लड़के ने तौलिए से मुंह ढक के रखा था क्योंकि वो देख रहा था ये पहचान पाएगी भी कि नहीं। उसने कम्बल लेके साइड में खड़ा हो गया। सभी लोग कम्बल लेते गए, वहाँ से चलते बने, लेकिन वो खड़ा था वहीं पे। उस डीएम साहिबा ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई जी। तो वो बोला कि आप धीरे से बोला कि आप बड़े हॉस्पिटल में कॉल कर दीजिए ताकि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनका
अच्छे से इलाज हो सके। डीएम साहिबा ने उसकी आवाज़ सुनकर उससे तौलिया हटाने का कहा, तो उसने बोला कि मैं तौलिया नहीं हटा सकता। फिर भी डीएम साहिबा ने उसको खोल दिया, देखा कि मेरा ही पति है वो। जब उन्होंने देखा उसका मुंह खोलकर तो उनका ही पति था, इसलिए गले से लगकर फपक फपक कर रोने लगी और बोली, माँ जी कहाँ पे हैं? उसने ना बोलकर इशारा किया और लड़की ने देखा माँ साइड में बैठी थी, जो बहुत बीमार थी। लड़की लेकर उनको गाड़ी में बिठाई और ठंडी हो रही थी, इसलिए उसने ठंडी के कुछ कपड़े पहनने के लिए खरीदे, दोनों के लिए, सास के लिए और पति के लिए। उसके बाद उनको ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और जहाँ पर वो रहती थी वहाँ लेकर गई। उसके बाद अपनी सास का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और अपनी सास की अच्छी तरीके से इलाज करवाई और पति को वहीं पर छोड़कर अपना कार्य देखती थी। उसके बाद माँ ठीक हो गई। लड़के ने कॉल किया और डीएम साहिबा अपने घर ले जा गई। घर में सभी रहने लगे। और इसका मतलब कहानी से आप क्या सीखते हैं, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या फिर पत्नी को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? कमेंट कर कर ज़रूर बताएं।